निसीपुर राजवाड़ी को अलविदा कहते हुए नेक्स्ट जाते हैं मिर्ज़ापुर का जो समाधि है वहीं पे। तो वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे जाने के बाद बाकी बात वहाँ पे पहुँच के करेंगे। कौन सा रास्ता था बे? यही था शायद, हाँ यही था। अभी मैं मिर्ज़ापुर का जो सिमेट्री है, मिर्ज़ापुर का जो कब्रिस्तान है वहीं पे हूँ। यहाँ पे चारों तरफ आपको कब्रिस्तान ही कब्रिस्तान दिख रहा होगा, क्योंकि वहाँ के उसका फैमिली का सबका यहीं पे कब्र दिया गया है। लगभग 1100 कब्र यहाँ पे दिया गया है। उसके फैमिली के लोगों को अभी भी लोग गद्दारों के नज़रों से देखते हैं। अभी भी कोई भी आए तो लोग बोलते हैं वो गद्दार है, गद्दार है। अभी भी गवर्नमेंट का बहुत सारे चीज़ों से उन लोगों को दूर रखा गया है। शायद मुझे जितना सुनने में आया है, बोला जाता है मिर्ज़ापुर का फैमिली को, उसके बेटे वगैरह जितने भी बेटे थे उनको, उसके बीवी, सबको मौत के घर उतर दिया गया है। अंग्रेज ने ही मार दिया है, क्योंकि गद्दारी किया है। तो अंग्रेज ने, ठीक है तू अगर उसके साथ नहीं तो हमारे साथ कैसे रहेगा, ऐसे कुछ हुआ होगा। मुझे उतना हिस्ट्री आता नहीं, पता भी नहीं है। तो अगर जानना है आ जाओ, नहीं तो गाइड कर लो, बहुत सस्ते में गाइड मिलता है। मैं उतना टाइम नहीं रह पाऊँगा इसलिए गाइड नहीं किया, लेकिन बहुत सस्ते में गाइड मिल जाएगा यहाँ पे। तो इतना जितना भी रूम देख रहे हो आप, इस रूम के अंदर जितना भी कवर है वो लड़की बेगम के लिए है। मतलब जितना भी लड़की होगा, क्योंकि उस टाइम बोला जाता है लड़की बाहर आदमी को नहीं देखता था, हमेशा गुरखा के अंदर रहता था। इसलिए उनका मरने के बाद भी उनको उसी टाइप से रखा गया है रूम के अंदर, कि बाहर का कोई मर्द उसे ना देख पाए। मिर्ज़ापुर का 2 बीबी का कब्र मुझे पता है, जो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो 2 रूम है, 2 रूम में एक इस पे मिर्ज़ापुर का 3rd बीबी का कब्र है, कब्रिस्तान है। इसके अंदर जो दिखा देता हूँ, इसके अंदर जो कब्रिस्तान है, और ये है मिर्ज़ापुर का 1st बीबी का कब्रिस्तान, ये है। और यहाँ पे जो मिर्ज़ापुर का कब्रिस्तान जो देखने के लिए लोग आता है, आप बोलोगे अरे सब दिखा दे, मिर्ज़ापुर का कब्रिस्तान नहीं दिखाए। ये है मिर्ज़ापुर का कब्रिस्तान, ठीक है, यही है, ये मिर्ज़ापुर का कब्रिस्तान है। और उसके आसपास उसके साथ भाई या कोई दूसरा कुछ होगा, इस पे लिखा हुआ है शुजाउल मुल्क हसमुद्दौला नवाब मीर हमेद जाफ़र खान, वही है मिर्ज़ापुर। ये उसी का कब्रिस्तान, उसके बेटे वगैरह 4 भाई जो है उसके कब्रिस्तान, ये सब है, ये सब उनका भाइयों का कब्रिस्तान है। मतलब यहाँ पे सारे उनका फैमिली का ही कब्रिस्तान है। लेकिन एक चीज़ ख़राब लगता है, बोला जाता है ना, अगर तुम पाप करोगे, सिर्फ तुम नहीं तुम्हारे फैमिली भी उस पाप का भागीदार बनना पड़ेगा। ये बात सही है। यहाँ पे बोला जाता है कि अभी भी उसके फैमिली को गद्दार के नज़रों से देखा जाता है। मिर्ज़ापुर का कब्रिस्तान, ये वाला कब्रिस्तान को कोई मेंटेन नहीं किया जाता है। आपको देखते ही पता चल गया होगा कि इस कब्रिस्तान को मेंटेन नहीं किया है, क्योंकि टिकट के ऊपर भी लिखा हुआ है कि जो गार्ड यहाँ पर रहता है, जो इसको मेंटेन में चार्ज में है, और नवाब के टाइम से उसको सिर्फ 10 से 11 रुपये करके अभी भी उसी 11 रुपये दिया जा रहा है। मुझे ये नहीं पता चल रहा है उसका और एक बीवी था, उसका कब्रिस्तान कहाँ पे है। पहले वो ढूंढने में बहुत आसानी होगा। ये 2nd नवाब बहादुर ऑफ मुर्शिदाबाद मिर्ज़ा, शायद यही होगा। 3री बेगम, 2री बेगम का घर, ये शायद यही होगा, हाँ शायद यही होगा, यही है 2री बेगम का, क्योंकि उसको शायद ज़्यादा प्यार करता होगा, इसलिए लग रहा है वही है। मुन्नी बेगम, हाँ ये नहीं तो पता चल रहा है। निकलते हैं यहाँ से निकल के उसके बाद बाकी बातें करेंगे। हाय
अभी मैं हूँ आजी मुन्नीसा बेगम का समाधि पे, एक बार पढ़ लो। आजी मुन्नीसा बेगम जो मुर्शिद कुली खां का बेटी है और शुजाउद्दौला का बीवी है। वो शादी के बाद बीमार गया था। इस बीमारी के चलते उसको उसके डॉक्टर ने बोला कि तुम्हें रोज़ एक बच्चे का जिंदा बच्चे का लीवर खाना है। और वो उस डॉक्टर के बात सुन के वो करने भी लग गया कि उसके पति से छुपा के रेगुलर एक बच्चे का लीवर वो निकाल के खाते रहा। तो जब शुजाउद्दौला को इसके बारे में पता चला तो वो इसको यहाँ पे जिंदा कब्र में दफना दिया, क्योंकि मतलब कितना भयानक काम करता था। एक बार सोचो, सोचने से भी डर लगता है। रोज़ एक बच्चे का लीवर खाना, जिंदा बच्चे का, तो सोचो। और छुपा के वो अपने पति से छुपा। ऑब्वियसली पता चलेगा, उसको भी डर है कि वो राजा उसका बेगम अगर ऐसे रोज़ करते रहे कौन सहेगा। ये जिंदा बच्चे का लीवर रोज़ निकाल के कहीं से बच्चा ले आके निकाल के खा लेगा। तो उसको यहाँ पे ही उसको जिंदा दफना दिया था। ये उसी का कब्रिस्तान है, तो उसकी कब्र दिखाते हैं। चलो आपको उसके कब्रिस्तान दिखाते हैं जहाँ पे उसको जिंदा दफनाया गया था। थोड़ा सा ये देखो, इस साइड से उस साइड से सही से दिखाएगा। रुको, उस साइड से लेके जाते हैं। उस साइड से आपको सही से नज़ारा सही से मिलेगा। ये किसका कब्रिस्तान है? पैसा और ठीक है, लेकिन क्यों? देखो भाई, इंसान नहीं शैतान था। यहाँ पे उसका कब्रिस्तान, यहीं पे उसको जिंदा दफनाया दिया था। इसको पता नहीं क्यों लोग पैसे देते, क्योंकि वो इंसान तो थे नहीं भाई। मुझे तो नहीं लगता पैसे देने का कोई मतलब होगा। वो इंसान तो थे नहीं, क्योंकि एक बच्चे का जिंदा लीवर निकाल के खाना कोई इंसानियत वाली काम हुआ नहीं। तो फिर अभी चलते हैं, रूम पे जाएंगे, थोड़ा फ्रेश होंगे, थोड़ा मार्केट पे निकलेंगे। काल खोसबाग और जो मेन पॉइंट हजरतवारी वो देखते हैं, उसके बाद निकलते हैं। अभी मैं निकल रहा हूँ मोती झील के लिए। सुना मोती झील में नाइट पे कुछ शो होता है, साउंड शो होगा या कुछ होगा, लाइट शो, कुछ तो शो होता है। और बोले मोती झील शाम को ही देखने के लिए होता है। तो होटल में जो था वो बोला, तो इसलिए मैं मोती झील के लिए निकला हूँ। देखते हैं। ये मेन गेट है मुर्शिदाबाद का। इसके ऊपर सिपाही वगैरह खड़ा होता था गार्ड करने के लिए। अगर आप यहाँ पे लाइट एंड शो देखने आए हो, या मोती झील जो यहाँ का एक पार्क है भाई, बहुत खूबसूरत पार्क है, बहुत खूबसूरत आपका एक्सपीरियंस आएगा। लाइट एंड साउंड शो भी बहुत खूबसूरत होगा। लेकिन अगर आप कलकत्ते से हो और आप इको पार्क गए हो तो आपको वो वाला फीलिंग्स नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत नहीं, लगभग सेम ही है इको पार्क से। मतलब उससे छोटा है, थोड़ा लगेगा, उससे थोड़ा एलिमेंट कम है। अगर आप एक्सपीरियंस करने चाहते हो तो आ जाओ, एक्सपीरियंस करो, बहुत मस्त एक्सपीरियंस आएगा। अगर आप कलकत्ता से नहीं हो, अगर आपके पास इको पार्क का एक्सपीरियंस नहीं है या 1-2 बार गए हो, तो आप आ जाओ, यहाँ पे बहुत मज़ा आएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आप वो भी कर सकते हो, इसके अंदर कॉटेज मिलता है रहने के लिए। अगर आपको कॉटेज मिल जाए तो भाई बढ़िया, दोस्तों को लेके आओ, कॉटेज पर रहो, मस्ती करो, अल्टीमेट फीलिंग्स आएगा। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद रूम पे जाके बाकी बातें करते हैं। मैं एक चीज़ बोलना भूल गया हूँ, यहाँ पे एंट्री के लिए 20 रुपया और लाइट एंड शो के लिए 20 रुपया। अगर आप दोनों का मज़ा लेना चाहते हो, दोनों का इंजॉय लेना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे पड़ेगा 40 रुपया। तो रूम पे पहुँच चुके हैं, भूख बहुत जोर से लगा है। तो अभी रात का टाइम हुआ है 8:30 बज चुका है। आज के लिए ब्लॉग यहीं पे ख़त्म। और एक बात, ब्लॉग नया बना रहा हूँ, क्या क्या बहुत सारे दिक्कतों का पता है, मैं भी नया सब कुछ सीख रहा हूँ। अगर कुछ भी ब्लॉग में कुछ बुरा लगा, अच्छा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बता देना, लेकिन देखना ज़रूर। तो देखते हैं। डिनर पे बिरयानी लेके आया हूँ, एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को।
तो बिरयानी लेके आया हूँ। तो जल्दी खाते हैं, खा के सोते हैं, बाकी कल सुबह उठ के सुबह का प्लान सुबह करेंगे। गुड नाइट।